अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी साहब, मैं मौजूद हूँ ज़ाहिर तरक्यात कराची में और मेरे साथ मौजूद हैं केडी एम्प्लॉयज यूनियन के ऑर्गेनाइज़र जनाब इमरान हुसैन जाफरी साहब। आइन से बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, क्यों से तो आफाक भाई आपका सवाल वैलिड है, लेकिन क्यों का जवाब आपके पास पहले से मौजूद है। 2 महीने से तनख्वाहें नहीं हुई हैं, पेंशनर धक्के खा रहे हैं सीढ़ियों पर, और एम्प्लॉयज यूनियन सीबीए पे भारी जिम्मेदारी आयद होती है। 968 वोट लिए एम्प्लॉयज यूनियन सीबीए मुत्तहिदा कौम पाकिस्तान ने। जब 968 स्टाफ ने अपने उसका इजहार किया है, अपनी ताकत का इजहार किया वोट से, बैलेट से, तो वो सवाल करते हैं फिर एम्प्लॉयज यूनियन सीबीए से कि आप क्या कर रहे हैं हमारी तनख्वाहों के लिए और पेंशन को। और आज का एहतजाज आपको पता है कि ये अलामती था। अभी हमने कॉल देके एहतजाज नहीं किया, ये मैं इंतजामिया, आपके तवस्सुस से इंतजामिया को कह रहा हूं कि ये अलामती एहतजाज था। जिस वक्त हम ग्रैंड एहतजाज करेंगे तो फिर ये तमाम फ्लोर सील कर देंगे। उसकी वजूहात हम चाहते हैं कि हम इंतजामिया को साथ लेके चलना चाहते हैं, लेकिन ताहाल आप देख रहे हैं कि 2 माह हो गए। कस्मा पुरसी में पेंशनर हमारा, कस्मा पुरसी में लोअर ग्रेड स्टाफ हमारा, वो हमसे सवाल करता है आकर। एज ए ऑर्गेनाइजर मेरे दरवाजे पे लोग आके खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं कि तनख्वाहें कब होंगी, वोट क्यों दिया था आपको। तो जवाब देना मुश्किल है। अब शॉर्टफॉल आया है तो वो इंतजामिया की जिम्मेदारी है कि वो जो ग्रांट की समरी है जो 50 करोड़ के लिए बना के भेजी है, उस मामले को हल कराएं। उसके अलावा जो रिकवरी हम जनरेट करके दे रहे हैं, यानी केडीए लैंड, केडीए रिकवरी, जो रिकवरी जनरेट करके दे रहा है, आपके तवस्सुस से वादे मैसेज दे रहा हूं, ठेकेदारों की पेमेंटें बंद कर दें। ऐसा ना हम दरवाजे बंद कर दें, फिर ठेकेदारों की पेमेंट बंद कर दें। पहले मुलाजमीन की पेमेंट, जो स्टाफ है हमारा, उनकी तनख्वाहों की अदायगी हो, पेंशनरों की पेंशन दी जाए। उसके बाद हमारा मैटर नहीं बनता आपको रोकना कि आप ठेकेदारों की पेमेंटें कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उससे पहले अगर पेमेंटें होंगी ठेकेदारों की तो एम्प्लॉयज यूनियन सीबीए सामने खड़ी है आपके और भरपूर जवाब देगी। आपका मकसद ये है कि पहले आप मुलाजमीन के लिए चाह रहे हैं कि मुलाजमीन को तनख्वाहें, पेंशन और वाजिबात की अदायगी हो जाए, उसके बाद ठेकेदारों को दिया जाए। बिल्कुल। देखिए, ठेकेदार भी इस शहर के अंदर काम कर रहे हैं इदारे के लिए, और बाकायदा आपको पता है टेंडर होते हैं, लीगली काम हो रहा है। लेकिन अगर ये अभी जब मुलाजमीन की तनख्वाहें स्टिल पड़ी हुई है, स्टॉप पड़ी हुई है ग्रांट की वजह से, और आप होने वाली रिकवरी से ठेकों की मद में अदायगियां करेंगे, तो फिर मुझे बताएं केडीए मुलाजिम कहां खड़ा है, उसके बच्चे कहां खड़े हैं। आपको पता है महंगाई का रेशू किधर जा रहा है। एक रोटी तंदूर से लें आप 20 से 25 रुपए की, पराठा कितने का है। और जब 2 महीने की तनख्वाह नहीं हो तो फिर मुझे आप बताएं, यूटिलिटी बिल है, घर का राशन है, कैसे अदा करेगा, कैसे मैनेज करेगा। बिल्कुल ऐसे ही सही कहा आपने। लेकिन आप ये देखें कि वाजिबात की अदायगी है, पेंशन का मसला है, और हाजिर सर्विस मुलाजमीन या अफसरान हैं, उनकी तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं, तो अब मेडिकल की क्या सूरत है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे। देखिए, मेडिकल की सूरत हाल तो आपके सामने है कि एम्प्लॉयज यूनियन सीबीए उस पर भी मुतवातिर आवाज़ उठा रही है। लेकिन इस वक्त बड़ा मसला ये है कि हम जो ताखीर हो गई है 2 माह से तनख्वाहों की और पेंशन जो रुकी हुई है 2 माह से, अभी हमने फोकस उनको किया है। मेडिकल, बिल्कुल मेडिकल की जो पॉलिसी थी वो मेरा ख्याल है कुछ मंथ रह गए, खत्म होने जा रही है। उसके बाद बैठ के सीबीए लाएमल बनाएगी कि उसको किस तरह करना है, क्या उसी अंदाज में करना है जिस अंदाज में मेडिकल की पुरानी समरी चली थी और ये ऑक्शन करके दिया गया था, या इसको दूसरे अंदाज से करना है। लेकिन वो सेकंड स्टेप है। इस वक्त सबसे बड़ा जो हमारा टारगेट है वो तनख्वाहों की, मुलाजमीन की अदायगी और पेंशन होगी। ठीक है, जैसा आपने कहा कि मुलाजमीन ने आप पर एतमाद किया और एतमाद का वोट देकर आपको सीबीए बनाया, बिल्कुल ठीक है। आवाज़ें ये आ रही हैं कि जो सीबीए है, केडी एम्प्लॉयज यूनियन, वो कुछ भी नहीं करी मुलाजमीन के लिए, वो बिल्कुल खामोश बैठी हुई है, कोई किरदार नहीं है उसका। जनाब, अगर ऐसा होता तो आप ये बताएं कि केडीए में सीबीए ने 2-3 बड़े काम किए, सरप्राइज दिए मुलाजमीन को, जिसमें स्टेट इन्फोर्समेंट के वो मुलाजमीन जो अपनी जान हथेली पे रख कर पहले फ्रंट लाइन पे खड़े होते हैं और इंक्रोचमेंट को डिमोलिश करते हैं, वहां गोली भी चलती है, पत्थर भी लगता है, तो हमने 20% उनको अलाउंस लगवाया।
हमने सिक्योरिटी के उन मुलाजमीन को जिनको 25-25 साल से कभी कभी इजाफी उनको कोई फंड नहीं दिया गया, हमने 20% उनकी तनख्वाहों में लगाया जो तमाम इस बिल्डिंग की सिक्योरिटी कर रहे हैं। उसके अलावा अब जो तनख्वाहें गवर्नमेंट की तरफ से एक नोटिफिकेशन के जरिए तनख्वाहों में इजाफा किया गया था और केडीए में वो जो है उसका इंडोर्स नहीं हो रहा था लेटर, वो सीबीए ने कराया और सीबीए मुस्तकिल मुलाजिमीन, और आपको पता है लोअर ग्रेड के सैकड़ों मुलाजिमीन के डीपीसी के जरिए प्रमोशन सीबीए ने कराया। तो सीबीए अपना काम कर रही है और मुखालफिन अपनी बातें कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि मुखालफिन 2 साल बाद दोबारा आ जाएं और वोट की ताकत से ये बात करें तो ज्यादा मुनासिब होगा। एम्प्लॉयज यूनियन सीबीए फिर इस बिल्डिंग की आवाज है, केडीए के लोगों की आवाज है और भरपूर ताकत से बैलेट पेपर से फिर आएगी इंशाअल्लाह। सीबीए और क्या मुतालबा करेंगे आप? मैं तो आपके तवस्सुस से इस वक्त जो लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर हैं मुबीन जुमानी साहब, उनसे क्योंकि वो इस वक्त वही करता रहता है कि जो इंतज़ामिया ने 50 करोड़ की ग्रांट की समरी भेजी है उसको फिलफौर मंजूर करवा दें ताकि केडीए पे जो एक बोझ आया हुआ है, एक माली खसारे का बहरान आया हुआ है, वो दूर हो सके। थैंक यू वेरी मच जी। हमारे साथ मौजूद थे केडीए एम्प्लॉयज यूनियन के आर्गेनाइजर आज़द इमरान हुसैन जाफरी साहब और इनके साथ भी अहदेदारान भी मौजूद थे। इनका यही कहना था कि हमारी जो अफसरान हैं या हमारे मुलाजमीन हैं उनकी दादरसी के लिए केडीए, डीजी केडीए और दीगर जो अफसरान हैं फिलफौर एक्शन लेते हुए मसाइल हल करें, वरना हम गिरंट एहतजाज की तरफ जाएंगे। इसी बात के साथ अपने मेज़बान अफाक अहमद सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।